गिवन प्रॉब्लम में ए कोई ग्रुप जी का जनरेटर है और जी अगर ए उसका जनरेटर है तो जी आपका एक साइक्लिक ग्रुप होगा और ऑर्डर ऑफ ए यहाँ पर जो दे रखा है वो एन है। तो हम जानते हैं क्योंकि ए इस ग्रुप जी का जनरेटर है, अगर कोई ग्रुप जी यानी कि साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर होता है तो एलिमेंट का ऑर्डर यानी कि जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई है। दूसरी प्रॉपर्टी ऑर्डर से रिलेटेड क्या होती है कि अगर ए का ऑर्डर मान लेते हैं कोई नंबर एन है तो ए रेज टू द पावर के इसका जो ऑर्डर होगा वो एट मोस्ट ऑर्डर ऑफ ए के बराबर हो सकता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के का जो होगा ऑर्डर वो एट मोस्ट ऑर्डर ऑफ ए के इतना हो सकता है, एट मोस्ट इतना हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी इसी से रिलेटेड है कि अगर ए की पावर के का अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ ए डिवाइडेड बाय जीसीडी ऑफ के विद ऑर्डर ऑफ ए। इसकी हेल्प से हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। चौथा हमें यहाँ पर जो डेफिनेशन होती है ऑर्डर की उसी से आता है। मान लेते हैं एलिमेंट का ऑर्डर n है तो a की पावर n आइडेंटिटी होगा और ये जो n है ये स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर कोई एलिमेंट a की पावर k यानी कि कोई अनदर पावर अगर हमें आइडेंटिटी मिल रही है तो सिंपल सा मीनिंग है कि जो ऑर्डर ऑफ a है इस k को डिवाइड करेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि जो इस पॉइंट नंबर 2 से यहाँ से मिल रहा है इसका जो ऑर्डर ऑफ के में और ऑर्डर ऑफ ए में क्या रिलेशन है वो इस तरह से ये रिलेशन है, यानी कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर के एटमोस्ट हो सकता है ऑर्डर ऑफ ए के बराबर। तो हमें अभी तक इतनी कुछ इन्फॉर्मेशन है। आपसे क्या पूछा गया है, इफ़ ऑर्डर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप इज एम, तो यहाँ पर m और n में रिलेशन पूछा गया है तो मैंने आपको बता ही दिया है m और n बराबर होगा। पॉइंट नंबर 1 ये एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा।